हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो क्लास लगानी है उसमें हम करेंगे रिवीजन। जो अभी तक हमने टोटल 6 शीट्स हमने कंप्लीट कर ली है, उसको रिवाइज करेंगे। फर्स्ट शीट कौन सी थी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। क्लियर है। फर्स्ट जो हमारी शीट थी जिसमें हमने लेटरिंग सीखी थी, A to Z कैसे बनाना है लेटर। उसमें क्या था, हाइट हमने ली हुई थी 28 mm। रेशो जो जिस रेशो में बनाना है वो था 7:4। हाइट को से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो डिवाइडेड बाय 10 कर देते हैं। क्लियर है। अब बनानी कैसे थी, सबसे पहले हाइट ले लेनी है। लेटर की हाइट कितनी है, 28। क्लियर है। ये सारी कितनी है, 28। दो हॉरिजॉन्टल लाइंस लग जाएंगी 28 के गैप के बीच में। क्लियर है। उसके बाद क्या करना है, जो हाइट है उसको क्या करना है, 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मान लो हाइट कितनी है, 28, 7:4 में है। ये वाला आपको पता हाइट के लिए यूज़ होता है, ये होता है विड्थ। विड्थ मतलब किसी भी लेटर की मोटाई कितनी है। क्लियर है। जो भी हाइट गिवन होगी उसको इस 7 से डिवाइड कर देना है। कितना आ जाएगा, 4 mm। क्लियर है। मीन्स जो हाइट है उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है और हर एक पार्ट कितने का, 4 mm। क्लियर है। और जो विड्थ है, मोटाई है, उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4। और हर एक पार्ट कितने का, 4 mm। 4 mm मतलब 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो ये आपकी हॉरिजेंटल लाइंस बन जाएंगी, बैक साइड वाली लाइन जैसे ग्राफ में बनी होती है। इसी तरह वर्टिकल लाइंस बन जाएंगी 4 mm के गैप के बीच में। ये कॉन्टिन्यूसली चलता जाएगा जितने लेटर हैं आपके। क्लियर है। तो इसमें ए बी सी लिख देना है। फर्स्ट लेटर लिखना है, फिर एक बॉक्स ब्लैंक, फिर नेक्स्ट 4 बॉक्स में, फिर ब्लैंक, फिर नेक्स्ट 4 में। क्लियर। इसी तरह लिखते जाना। 4 लेटर थे जिनकी रेशियो अलग होती है। एक आई की होती है 7:1, जे इसकी होती है 7:3, एम की होती है 7:4 और डब्ल्यू की होती है, सॉरी, एम की होती है 7:5। इसी तरह डब्ल्यू की होती है 7:5। बाकी सबकी रेशियो क्या है, 7:4। मीन्स 7 बॉक्स और 4 बॉक्स मोटाई में। क्लियर है। और ये मैंने बताया था, जैसे लिखते लिखते क्यू तक लिख दिया, उसके बाद क्या हो गया, कोई स्पेस नहीं बची आगे लिखने के लिए। तो नेक्स्ट लाइन में आना है तो कितना गैप लेना है, इक्वल टू द साइज ऑफ एम। कितना, साइज ऑफ एम। एम कितने बॉक्स में बनता है, 7:5। मीन्स हर एक पार्ट कितने का, 4 इंटू 5, कितना हो गया, 20 mm। मतलब 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर। मीन्स 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाना। क्लियर है। तो ये फर्स्ट शीट होगी। सिंगल स्ट्रोक, सिंगल मतलब जब भी इसको बनाना है एक बार ही पेंसिल चलानी। ये नहीं है एक बार लाइन लगा ली फिर उसके बाद डबल, वो डबल स्ट्रोक में आ जाएगा, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिंगल स्ट्रोक, वर्टिकल मतलब सीधी लेटर की है। लेटरिंग इन रेशियो 7:5। क्लियर है। ये होगी हमारी फर्स्ट शीट थी। उसके बाद जो हमने सेकंड शीट बनाई थी वो थी हमारी सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर। पहले वर्टिकल लेटर था, फिर था इंक्लाइंड। इंक्लाइंड मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। कितने एंगल पे, 75। जो हमारे सिलेबस में 75 डिग्री पे ABC लिखनी है। क्लियर है। हाइट कितनी लेनी है, 35 mm। रेशो वही है 7:4। क्लियर है। अब इसमें क्या आ जाना है, जो पहले तो हमने A सीधा लिखा था, अब थोड़ा सा लिखना है टेढ़ा, B भी टेढ़ा, C भी टेढ़ा, थोड़ा सा इंक्लाइंड। क्लियर है। एंगल कितना हमारा, 75 डिग्री। क्लियर है। कैसे करना है, अगेन वैसे ही। सबसे पहले हाइट लेनी, हाइट कितनी है, 35 mm। ये दो लाइन आ जाएंगी हाइट में 35 mm के गैप के बीच में। क्लियर है। फिर एंगल बनाना है 75। जैसे ही आप दो लाइनें ले लोगे 35 mm के गैप के बीच में, फिर आपने ड्राफ्टर से या डी से क्या करना है, इस पॉइंट से 75 मतलब ये लाइन लगानी 75। टोटल एंगल होता है 90 डिग्री इसके बीच में और इसके। तो मैं कितना माइनस करूँ, 90 में से 15 माइनस करूँ तो ये लाइन आ जाएगी। ड्राफ्टर से माइनस करोगे तो ये 75 की लाइन आ जाएगी। क्लियर है। अब क्या करना है, अगेन 7:4। हाइट कितनी है, 35 mm। हाइट को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। हर एक पार्ट कितने का, 7, 35/7, 5 mm। 5 mm का हर एक पार्ट है और कितने पार्ट्स करने हैं, 7। तो ये 5 mm के बॉक्स बन जाएंगे। क्लियर है। इसी तरह विड्थ में हर एक पार्ट 5 mm का कितने हैं, एक लेटर के लिए 4। बस ये लाइन पहले वाले केस में सीधी थी, इसमें आ जाएंगी 75 में।
75 डिग्री में। क्लियर है, बाकी सब कुछ सेम है। इसी तरह लेटर लिखते लिखते नेक्स्ट लाइन में आना है, तो इक्वल टू द साइज ऑफ एम। अब एम बनता है 7:5 में, हर एक पार्ट कितने का 5 × 5 मीन्स 25 mm, मीन्स सेंटीमीटर में हो गया 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो ये होगी हमारी सेकंड शीट, इंक्लाइंड लेटरिंग एट 75 डिग्री। फिर हमने थर्ड शीट थी हमारी सेंटेंस राइटिंग। अब सेंटेंस किसे कहते हैं, जैसे यहाँ उसने कहा क्या क्वेश्चन गिवन हमें, कहता राइट इन वर्टिकल लेटर, लिख के दिखाओ वर्टिकल में होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एक लाइन लिख के दिखाओ, उसकी हाइट लेनी है 14 mm इन रेशो 7:4। क्लियर है, हाइट कितनी दी है 14 mm मतलब 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये जो हमारे जो पेपर में आएगी वो आएगी सिर्फ सेंटेंस राइटिंग ही आने वाली है मोस्टली, 90% सेंटेंस राइटिंग में से ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है, सिंगल वाली ये वाली लेटर बहुत कम चांस आएंगे। तो इसमें हमें गिवन क्या है, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर है, अब क्या पहली 2 शीट में क्या करते थे, जितनी हाइट दे दी उसको क्या करते थे, मान लो हाइट दे दी, अब दी हुई है 14 mm, फिर क्या करते थे 7:4 में है तो 14/7 करके हर एक पार्ट कितने का आ गया 2, मीन्स हाइट को क्या करते थे 7 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, लाइंस लगा ली, फिर वर्टिकल लाइंस लगा ली। इस केस में ये नहीं करना, वो तो जस्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस बेसिक था। क्लियर है, जैसे वो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी लेटर की तो हम ईजिली सेंटेंस राइटिंग कर सकते हैं विदाउट एनी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बॉक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, इसमें क्या करेंगे, हाइट ले लेंगे 14 mm की मतलब 1.4 सेंटीमीटर की 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो सबसे पहले एच लिखेंगे। अब मेरे पास क्या होनेस्टी इज़ द बेस्ट, होनेस्टी का एक वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, दी एक वर्ड है, बेस्ट एक अलग वर्ड है, पॉलिसी एक अलग वर्ड है। इसको पूरी लाइन को 1 टाइम रीड करूं तो ये सेंटेंस बन जाता है। क्लियर है, जैसे मैंने बोल दिया पहले भी बताया था, आई लव माई इंडिया, ये पूरा एक क्या है सेंटेंस। आई को एक अलग अलग काउंट करूंगा तो आई एक अलग वर्ड है, तो और लव एक अलग वर्ड है, माई अलग है, इसी तरह इंडिया एक अलग वर्ड है, उसको कहते हैं वर्ड। पूरी लाइन को क्या कहते हैं सेंटेंस। क्लियर है, होनेस्टी में क्या करना है एच। अब मेरे पास क्या है, हर एक पार्ट कितने का 2, तो मेरे को पता है हर एक लेटर 7:4 में बनता है, मीन्स हर एक लेटर की विड्थ कितनी है 0. गैप कितना है 2 × 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 mm मतलब 0.8 सेंटीमीटर। मोटाई कितनी है 0.8 सेंटीमीटर। तो क्या करूंगा, जैसे स्टार्ट कर लूँगा ड्राफ्टर से 0.8 पे पॉइंट लगा लिया, मीन्स इसके बीच में लगाना है। एच मेरे को पता कैसे लगता है, ये लाइन मेरे को पता है सेंटर पे नहीं होती, ऊपर से 3 मेज़र नहीं करना भी, ऊपर से 3 बॉक्स, मीन्स हर एक बॉक्स कितने का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 बॉक्स में आएगा 6, मीन्स ऊपर से 0.6 mm। मेज़र नहीं करना, बस अंदाजे से लगा देना भी ये लाइन सेंटर पे है नहीं है। क्लियर, देखने में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि पेपर में एग्जामिनर ने चेक मेज़र नहीं करना भी ऊपर से सेंटर पे है या नहीं है, आपने जस्ट इमेजिनेशन के बेस पे लगा देना। इसी तरह ओ पहले गैप छोड़ना, कितना छोड़ेंगे एक बॉक्स का, एक बॉक्स कितने का 2 मतलब 0.2 सेंटीमीटर। मेज़र नहीं करना, बस अंदाजे से छोड़ देना भी इतना गैप है, सभी में कांस्टेंट गैप ही चलना चाहिए। क्लियर है, ओ बना देंगे, फिर NESTY ऑनेस्टी। नेक्स्ट आगे ये हो गया एक वर्ड। नेक्स्ट दूसरा वर्ड क्या है इज़। अब दोनों में गैप होना चाहिए, वो गैप कितना है इक्वल टू द साइज ऑफ एम। एम कितने बॉक्स में बनता है 7:5 मीन्स 5 बॉक्स में, हर एक बॉक्स कितने का है इस केस में 2 × 5 मतलब 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। तो ये चेक करा सकता हूँ मैं भी इसमें गैप कितना है, ये देख सकते हैं आप अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर का गैप है। इसी तरह आई बन जाएगा एज इज़, फिर नेक्स्ट वर्ड आ गया, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर का गैप, दी के बाद बेस्ट आ गया, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर का गैप, फिर 1 सेंटीमीटर का, इसी तरह कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटेंस राइटिंग, होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर है, ये थी हमारी थर्ड शीट। उसके बाद हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था हमारा डिमेंशनिंग। डिमेंशनिंग मीन्स किसी के साइज़ के बारे में मेंशन करना। क्लियर है, कोई चीज़ बना दी उसका साइज़ कैसे लिखना। इसमें हमने सीखा था बेसिक जो शेप होती है, रेक्टेंगल की डिमेंशनिंग कैसे करनी। एक रेक्टेंगल है 40/20,
तो सबसे पहले एक्सटेंशन लाइन लगानी है, एंड पॉइंट, फिर एरो लगाने, फिर 40 लिख देना है। इसी तरह वर्टिकल की 20। सर्कल, सर्कल क्या होता है? जिसका डायामीटर गिवन हो। डायामीटर को किससे डिनोट करेंगे इस केस में? फाई। फाई, फाई 40, 40 मतलब इसका डायामीटर गिवन है। रेडियस R20, हाफ होता है रेडियस डायामीटर का, R20, R मतलब रेडियस, 20 मतलब उसकी वैल्यू। तो कैसे करते हैं डायामीटर की? एक एंड से लेके दूसरे एंड के बीच में जो डिस्टेंस है, और लाइन को सेंटर से पास होना जरूरी है, तभी डायामीटर बनता है। तो ये 40 लिख दिया। क्लियर है? जरूरी नहीं है मैंने इस तरह लगाया, आप इस तरफ भी लगा सकते हो। फिर था हमारा रेडियस। रेडियस क्या होता है? डायामीटर का हाफ। यहाँ सेंटर से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ भी, जैसे आपकी जैसे मर्जी आप इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं इस साइड पे भी कर सकते हो। क्लियर? फिर हमने की थी एंगल। एंगल क्या होती है? कोई लाइन किसी एंगल पे बनी, जैसे ये एंगल है, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री एंगल बना दी, उसकी डिमेंशनिंग कर्व्ड फॉर्म में करनी, गोल, और बीच में लिख देना 30 डिग्री। जब स्पेस कम है तो एरो बार लगाते हैं। क्लियर है? फिर किया था हमने आर्क की डिमेंशनिंग। आर्क क्या होती है? सर्कल का मान लो मैंने इतना हिस्सा काट के बाहर निकाल लिया। आर्क क्या होती है? ये वाली कर्ड लाइन, इसकी लेंथ, इसकी हमेशा लेंथ गिवन होती है 25। क्लियर है? जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे ख़त्म हो रही है, वहाँ पे एक्सटेंशन लाइन लगा के एरो लगा देते हैं। क्लियर? फिर हमने पढ़ा था यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड। अब यूनिडायरेक्शनल में क्या, कोई भी शेप ले ली अपनी तरफ से जूम करके, कोई भी शेप, रेक्टेंगल भी ले सकते हैं। यहाँ भी एग्जांपल के तौर पर रेक्टेंगल पे भी यूनिडायरेक्शनल और लाइन डिमेंशनिंग करके शो कर सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल मतलब, यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन है, डिमेंशनिंग को मैं एक ही डायरेक्शन से देखूंगा, मींस फ्रंट व्यू से। हॉरिजेंटल में मैंने डायमेंशनिंग कर दी 30, मेरे को फ्रंट व्यू से दिख रहा है। इसी तरह एक वर्टिकल डायमेंशनिंग है 50, मेरे को फ्रंट व्यू से 50 भी दिख रहा है और 30 भी है। क्लियर है? अलाइंड मतलब लाइन जिस एंगल पे चलेगी, डायमेंशनिंग भी उस एंगल पे ही देखनी पड़ेगी। क्लियर है? अब मेरे को फ्रंट व्यू में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की डायमेंशनिंग की है, इसको मैं फ्रंट व्यू से देखूंगा। अब ये डायमेंशनिंग मैंने क्या किया, राइट साइड से ही देख सकता हूँ। क्लियर है? अलाइंड में क्या है, डायमेंशनिंग को मैं फ्रंट से भी देख सकता हूँ और राइट साइड से। बट यूनिडायरेक्शनल में क्या, डायमेंशनिंग मेरे को फ्रंट साइड से ही दिखेगी, चाहे हॉरिजॉन्टल है चाहे वर्टिकल है। बट इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल तो फ्रंट से दिख जाएगी, बट वर्टिकल वाली मेरे को राइट डायरेक्शन से ही देखनी पड़ेगी। क्लियर? फिर थी हमारी लोकेशन और साइज। लोकेशन क्या होती है, किसी चीज़ की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर एरिया। साइज मतलब किसी चीज़ का साइज। अब मेरे पास एक रेक्टेंगल है, उसमें होल किया, होल सेंटर पे नहीं किया, इस राइट साइड के कॉर्नर पे किया हुआ। क्लियर है? सबसे पहले मैं रेक्टेंगल का कुछ अपना साइज होगा, उसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक है? हॉरिजॉन्टल लेंथ को एस से डिनोट कर दिया, एस मतलब साइज को डिनोट कर रही है डिमेंशनिंग। वर्टिकल, ये भी इसकी लेंथ है, ये भी किसको डिनोट करेगी, रेक्टेंगल के साइज को। इसी तरह सर्कल है, सर्कल का भी कोई अपना साइज है, वो क्या होता है सर्कल का डायामीटर, फाई एस, एस मतलब साइज, एस की वैल्यू कोई भी हो सकती है, बट हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट करना है लोकेशन और साइज में क्या डिफरेंस है, लोकेशन और साइज डिमेंशनिंग में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? ये तो होगी साइज डिमेंशनिंग। अब रहेगी लोकेशन। अब ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल में किस पोजीशन पे पड़ा है। अब मेरे को पता है सेंटर पे नहीं पड़ा, लेफ्ट साइड पे भी नहीं पड़ा, कहाँ पे पड़ा है, राइट साइड पे। राइट साइड में पड़ा है, किस पोजीशन पे पड़ा है, कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, या इस कॉर्नर से या इस कॉर्नर से। अब ये कॉर्नर तो इससे दूर है, तो मैं यहाँ तो शो करूँगा नहीं, मैं तो पास वाले में शो करूँगा। क्लियर है? तो इसको अब सर्कल की क्या होता है, सेंटर पॉइंट, दो एक्सिस होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो वर्टिकल है उसकी एक्सिस कितने डिस्टेंस से इस कॉर्नर से, एल, एल मतलब लोकेशन, ये जो वैल्यू शो करेगी एल, लोकेशन। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, एल। क्लियर है? तो ये होगी लोकेशन और साइज। लोकेशन बताती है किसी चीज़ की, सर्कल की लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंगल कहाँ पे है। क्लियर है? साइज मतलब हर एक शेप का अपना अपना साइज, सर्कल का अलग साइज है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ का क्या साइज है। उसके बाद आ गई चेन और पैरेलल डिमेंशनिंग। चेन मतलब कॉन्टीन्यूसली एक डिमेंशनिंग खत्म हुई, साथ में दूसरी स्टार्ट होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। पैरेलल होती है एक के नीचे दूसरी, पैरेलल, एक लाइन पैरेलल, फिर दूसरी, फिर इस तरह तीसरी, फिर चौथी, इसी तरह पैरेलल होती है। अब ये मेरे एक रेक्टेंगुलर
क्या लिया, रोड, जिसका डायमीटर क्या अलग अलग है, यहाँ पे डायमीटर जाता है, यहाँ कम है, यहाँ और कम हो गया, यहाँ इंटरमीडिएट है, मीन्स इन बिटवीन डायमीटर, और लेंथ भी क्या है इसकी अलग अलग है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की डिमेंशनिंग करूँगा, उसकी लेंथ है 25। अब चेन है, एक ख़त्म होगी, दूसरी साथ में स्टार्ट हो जाएगी 20, फिर तीसरी, फिर चौथी। क्लियर है, ये होगी चेन, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। पैरेलल में क्या होता है, एक के नीचे दूसरी, पहली डिमेंशनिंग कर दी 25, फिर दूसरे की क्या करनी है, इसी कॉर्नर से स्टार्ट करके, तो ये लाइन क्या होगी इसके पैरेलल, इसी तरह तीसरी इस कॉर्नर से इस कॉर्नर, फिर चौथी टोटल, तो ये लाइंस क्या होगी आपस में पैरेलल। क्लियर है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर आ जाता है भी, डिफरेंशिएट यूनि डायरेक्शन और लाइन डिमेंशनिंग, लोकेशन एंड साइज, और चेन और पैरेलल डिमेंशनिंग में डिफरेंस बताओ। क्लियर है, ये होगी हमारी फोर्थ शीट। उसके बाद थी हमारी फिफ्थ शीट, वो भी डिमेंशनिंग की ही थी। क्लियर है, एक मैंने ये पिक्चर एग्जांपल के तौर पे ली थी, जिसमें रेक्टेंगल की डिमेंशनिंग भी शो करके दिखाई, सर्कल की भी दिखाई, एंगल की भी डिमेंशनिंग शो करके दिखाई थी। तो ये एक एग्जांपल है जिसमें मिक्स डिमेंशनिंग, सभी पार्ट्स की डिमेंशनिंग आ गई, एंगल भी इसमें आ गया, सर्कल भी आ गया, रेक्टेंगल भी आ गया। क्लियर है, ये बताई थी मैंने लोकेशन और साइज की। क्लियर है, एस मतलब इस रेक्टेंगल का साइज, एल मतलब लोकेशन, इस सर्कल का इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, इसी तरह ये वाला सर्कल इस कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, तो वो होगी एल। क्लियर है, फिर आ गया था हमारा डिमेंशनिंग ऑफ चैम्फर। चैम्फर मतलब जैसे मैंने बताया था एग्जांपल के तौर पे, मेरा बोल्ट है, इसके कॉर्नर क्या होते हैं शार्प, तो वो क्या कर सकते हैं फिंगर को डैमेज, तो जनरली इसको क्या करते हैं थोड़ा सा टेपर कर देते हैं यहाँ से। क्लियर है, तो उसको कहते हैं चैम्फरिंग करना। चैम्फरिंग जब करते हैं तो कुछ एंगल होता है उसकी वैल्यू, ये जो लाइन होती है एंगल पे होती है, तो इसकी डिमेंशनिंग करने को कहेगा, शो करके दिखाओ डिमेंशनिंग ऑफ चैम्फर। तो कितनी मोटाई पे चैम्फरिंग की, वो हो गया साइज 5 mm मतलब 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, अब ये एंगल कितना है, हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल 30 डिग्री पे चैम्फरिंग की। तो ये पिक्चर बना लेनी है जब भी आए डिमेंशनिंग ऑफ चैम्फर पूछे। क्लियर है, फिर आ गया डिमेंशनिंग ऑफ होल। होल मतलब किसी चीज़ में क्या कर देना, मान लो ये मेरे पास क्या पेज, इसमें मैंने ड्रिल करके होल कर दिया कोई डायामीटर का, कोई पर्टिकुलर डायामीटर का मैंने क्या कर दिया होल। क्लियर है, तो उसकी डिमेंशनिंग कैसे करी। अब ये होल पूरा नीचे तक नहीं गया, सिर्फ ऊपर तक ही रह गया, तो उसकी वैल्यू गिवन हो कितने तक होल करना है, ये बताया उसने। होल का डायामीटर कितना है, अब होल क्या होता है गोल, गोल मतलब सर्कल आ गया, तो सर्कल का क्या होगा डायामीटर 520 मतलब 20 की ये होल है, 5 मतलब उसका डायामीटर है। और लिखा हुआ है 520 डीप 25, डीप 25 मतलब जो टोटल लेंथ इसकी है 45, बट होल कितने का करना है, सिर्फ 25 का, पूरा नहीं करना है, तो ये लिख देगा डीप 25। अगर ये ना लिखा होता तो ये मतलब समझ आना था होल नीचे तक है। क्लियर है, अगर ये वैल्यू लिख दे मतलब 25 तक ही होल करना है। क्लियर है, तो ये होगी डिमेंशनिंग ऑफ होल्स। फिर आगे थी काउंटर संक होल। अब होल को क्या कर दिया थोड़ा सा मोडिफाई, होल बेसिक तो होल यही है, इतने की ड्रिल चलाई, बट जो उसका ऊपर वाला सरफेस है उसको क्या कर दिया थोड़ा सा कोनिकल शेप में बना दिया। ऐसा क्यों करते हैं, जनरली क्या होता है जब भी कोई नट डालते हैं, मान लो मैंने इसमें क्या कर दिया बोल्ट डाल दिया, अब बोल्ट है ये वाली शेप का बोल्ट डाल दिया मैंने क्या किया इस शेप का बोल्ट अंदर फिट कर दिया। अब मेरे को पता ये रोड तो इसके अंदर चली जाएगी, बट ये ऊपर वाला डायमीटर ज़्यादा, ये ऊपर जाके ऐसे बैठ जाएगा, तो क्या होगा इससे जा तो मैं कभी कभार क्या होता है आप देखते हो बेंच पे बैठे हैं, आपकी पैंट में क्या लग गया कील, तो वो क्या करता है थ्रेड बाहर आ जाता है। इसी तरह ये अगर बाहर आएगा तो ये डैमेज करता रहेगा। क्लियर है, तो मेरी कोशिश क्या होती है जो बोल्ट है वो अंदर चला जाए, उसका हेड भी, इसको कहते हैं हेड, ये हेड अंदर जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं थोड़ा सा ये वाला एरिया का डायमीटर इंक्रीज कर देते हैं। तो इसकी टाइप्स अलग अलग डायमीटर को इंक्रीज करने की। पहली टाइप है काउंटर संक होल। काउंटर मतलब ड्रिल तो इतने की चलाई, बट फिर एक और बार ड्रिल चला दी ज़्यादा डायमीटर की, लार्जर डायमीटर की, तो उससे ये शेप जनरेट हो जाती है। अब उसने मैंने क्या कहा डिमेंशनिंग करो काउंटर संक होल की। काउंटर संक होल या काउंटर संक की शॉर्टकट में लिखना है CSK, की मतलब के मतलब की, CSK काउंटर संक की।
क्योंकि बोल्ट है वो क्या करता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, तो वो एक तरह का की है, चाबी की तरह काम करता है। ठीक है, तो अब ये रोड है, ड्रिल चलाई है, इसका इस होल का डायमीटर कितना है 510। क्लियर है। फिर हमने क्या किया, ये लाइन बनाई है कोनिकल शेप की लाइन। अब ये लाइन टेढ़ी है तो मीन्स एंगल होगा, एंगल कितना है 90 डिग्री। अब 90 डिग्री एंगल कौन सा है, शेप किस तरह बनाई है, ये वाली। अब एंगल बताया हो उसने, टोटल ना एंगल 90 डिग्री है, मतलब अगर टोटल 90 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, डिवाइड कर देंगे 45 डिग्री, तो इसको टोटल को मिला के एंगल कितना है 90 डिग्री। इसी तरह कई बार दे देगा, लिख देगा सी एस के 60 डिग्री, काउंटर शंक की एंगल कितना है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब आधा आधा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री टोटल एंगल शो करना है तो 60 डिग्री। और ऊपर डायमीटर कितना 520। क्लियर है। ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी, सी एस के मतलब काउंटर शंक की एट 90 डिग्री एंगल है और डायमीटर कितना ऊपर 20। क्लियर है। फिर आ गया काउंटर बोर्ड होल। अब जो बोल्ट होते हैं वो अलग अलग शेप पे होते हैं, नीचे से कोनिकल भी हो सकते हैं, नीचे से फ्लैट भी हो सकते हैं, तो ये फ्लैट बोल्ट के लिए है। क्लियर है। इसमें नीचे वाले का डायमीटर 510, ऊपर वाले का 520, या ऐसे भी लिख सकता है सीबी, सीबी मतलब काउंटर बोर्ड, काउंटर बोर किया हुआ होल, डायमीटर कितना उसका ऊपर 20। क्लियर है। तो ये हो गया। फिर हमने एक एरो, एरो जो बनाते हैं उसकी साइज बताया था, क्या स्टैंडर्ड साइज है एरो का, साइज क्या 1:3। 1 मतलब जो ये वाली चीज़ है ये 1 होनी चाहिए, और ये वाली चीज़ है ये 3 टाइम्स होनी चाहिए। 3 टाइम्स मतलब 3 गुना, देखने में 3 गुना होनी चाहिए, मेजरमेंट नहीं करनी। क्लियर है। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल पे शो करके दिखा हुआ 1:3 का एरो। क्लियर है। ये हमारी शीट थी, शीट नंबर 5। फिर लास्ट जो शीट 6 हो चुकी है हमारी, वो थी टाइप्स ऑफ लाइन। कौन कौन सी लाइंस है इंजीनियरिंग ड्राइंग पे, वो हमने सीखी थी। पहली थी कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। कॉन्टिन्यूस थिक लाइन कितने mm की होती है, 0.6 mm मोटाई में। क्लियर है। और ये कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, थिक मतलब मोटी, कहाँ यूज़ होती है, आउटलाइन और बाउंड्री लाइन। जैसे एक शेप बनाई है, इसकी ये जो लाइन आउट जो इस शेप को शो कर रही हैं भी, ये शेप सी तरह की है, तो ये जो लाइंस है ये क्या है, आउटलाइन या बाउंड्री लाइन। इसी तरह रेक्टेंगल, ये वाली लाइंस किसको डिनोट करेंगी, बाउंड्री लाइंस को या आउटलाइन। किसमें, किस कैटेगरी में आएगी, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन। क्लियर है। फिर आगे कॉन्टिन्यूस थिन, थिन मतलब पतली, उसकी साइज कितना होता है 0.3 mm। क्लियर है। ये लाइन कहाँ यूज़ होती है, डिमेंशनिंग लाइन। ये डिमेंशनिंग लाइन की ये थिन होनी चाहिए, ये थोड़ी सी डार्क मतलब एच पेंसिल से बनानी है, ये बनानी है 2H से। टेंशन लाइन मतलब ये छोटी लाइन जो वहाँ पे, जहाँ से स्टार्ट करनी डिमेंशनिंग, जहाँ जहाँ पे ख़त्म करनी। लैडर लाइन, लैडर लाइन क्या होती है, कहता है एक सर्कल है उसकी डिमेंशनिंग कर दी। क्लियर है। एक तरीका तो डिमेंशनिंग अंदर करने का है, एक है बाहर। इस लाइन को मैंने बाहर ले गया और ऊपर लिख दिया 540, और ये जो लाइन है टेढ़ी एंगल पे जा रही है, इसको कहते हैं लैडर लाइन। फिर आती है सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन क्या ड्रा करते हैं, जब कोई चीज़ को काटते हैं। क्लियर है। जब कोई चीज़ को कट कर देते हैं उसके बाद वो लाइन कैसे दिख रही है, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, सेक्शन लाइन। वो भी किससे ड्रा होती हैं, थिन लाइन से। फिर आगे डैश लाइन या डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन या डैश लाइन, कोई चीज़ क्या है, जैसे यहाँ मैंने बताया एक सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर मतलब उसका इनर डायमीटर भी आउटर डायमीटर, टॉप से देखूंगा तो 2 सर्कल दिखेंगे, सामने से देखूंगा तो सिलेंडर, बाहर वाला डायमीटर तो दिख जाएगा, अंदर वाला क्या है, डॉटेड है, क्योंकि वो मेरे को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो सिलेंडर है वो सॉलिड चीज़ होती है, जो चीज़ नहीं दिखती उसको डॉटेड लाइन या डैश लाइन। एप्लीकेशन हिडन, हिडन ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। हिडन मतलब जो चीज़ है बट दिखाई नहीं दे रही, तो ये डैश लाइन। क्लियर है। फिर आती चेन थिन लाइन। चेन मतलब एक लाइन बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी फिर बड़ी फिर छोटी। ये जनरली कहाँ यूज़ होती है, सेंटर लगाने के लिए। सेंटर किसका होता है, जो चीज़ गोल होती है, सर्कल, इसकी 2 एक्सिस होती है, एक्सिस लगाने के लिए ये लाइन यूज़ करते हैं, चेन थिन लाइन।
छोटी बड़ी छोटी बड़ी बड़ी छोटी, इसी तरह छोटी बड़ी छोटी बड़ी छोटी बड़ी। क्लियर है। इसी तरह ये सिलेंडर बनाया था, छोटी बड़ी छोटी बड़ी, तो ये डैश लाइन होगी। फिर क्या था, चेन लाइन थिक एट एंड्स। लाइन चेन ही है, बड़ी छोटी, बट जो एंड है उसको क्या कर देना है, डार्क, मतलब थिक एंड। थिक मतलब ये जो ऊपर डार्क थे। ये क्यों करते हैं, कहता कोई चीज़ है, अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। एग्जांपल के तौर पे है, ये मेरे पास क्या है, एक पेज, इस पे मैंने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। क्लियर। अब मेरे पास क्या है, पेज, उसमें मैंने होल कर दिया, कोई पर्टिकुलर ड्रिल लगा के पर्टिकुलर डायमीटर का होल कर दिया। अब मैं इसको सामने से देखूंगा तो मेरे को होल नहीं दिखेगा। किस तरह की शेप दिखेगी सामने से देखूंगा तो, इस साइड से, तो ये मेरे को होल नहीं दिखेगा। होल क्या हो जाएगा, डॉटेड। जो चीज़ नहीं दिखती तो डॉटेड होती है, ये लाइन बन जाएगी डॉटेड। जितने डायमीटर होगा, हाफ इधर एक्सिस से हाफ। क्लियर। कहता मैंने इसको सेंटर से काट दिया, सेंटर से काटने के बाद ये कैसा दिखेगा, ऐसे, ऐसे दिखेगा ना। तो सामने से देखूंगा, अब मेरे को होल दिख रहा है, तो अगर इसकी डायग्राम फ्रंट व्यू से बनाऊंगा तो फ्रंट व्यू मतलब ये वाला, चेंज कहाँ आ गया, अब मेरे को होल दिख रहा है, ये लाइन क्या हो जाएंगी, डार्क। क्लियर है। जो लाइन किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ हो उसको कहते हैं, वो कहाँ यूज़ होती है, कौन सी लाइन यूज़ होती है, चेन लाइन थिक एंड एंड्स, कटिंग प्लेन कहते हैं। कटिंग मतलब कब मैंने इसको काटा, किसी चीज़ से काटूंगा ना, कोई कटर लूंगा, अब कटर को पकड़ने के लिए मेरे पास हैंडल होना चाहिए। ये जो डार्क एंड है ये उसी को डिनोट करता है, भी हैंडल से मैंने उस चीज़ को काटा पकड़ने के लिए। क्लियर है। कटिंग प्लेन का लाइन कहाँ यूज़ करनी है, किसी चीज़ को काटने के लिए, काटने के बाद वो चीज़ कैसी दिखती है। क्लियर है। फिर आगे कॉन्टिन्यूस थिन लाइन वेवी टाइप। वेवी मतलब जैसे समुद्र में लहरें उठती, वेव। ठीक है। ये यूज़ कहाँ होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन के लिए। एक लाइन है, उसकी मोटाई क्या है, छोटी है, बहुत बड़ी लाइन है, वो मैं शीट पे नहीं ड्रा कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल, ये 1 किलोमीटर की लाइन है, 1 किलोमीटर की एक रेक्टेंगल है जिसका अपना हाइट तो इतनी है, अब लेंथ कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की लाइन इस पे नहीं शो हो सकती ड्राइंग शीट पे, बट वो कहेगा भी शो करके दिखाओ। तो उस केस में क्या करना है, अब मेरे को पता है 1 किलोमीटर तक उसकी चौड़ाई इतनी ही चलनी है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पूरा 1 किलोमीटर तक टोटल लेंथ नहीं बनाऊंगा, तो मैं क्या करूँगा, उसको बीच में से शॉर्ट ब्रेक लाइन से तोड़ दूंगा और ऊपर लिख दूंगा 1 किलोमीटर। इसका मतलब ही है ये लाइन 1 किलोमीटर है और उसकी शेप 1 किलोमीटर तक इतनी ही चलेगी, तो मेरे को पूरी लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उससे टाइम बचेगा। और उसके बाद आ जाती है हमारी कॉन्टिन्यूस थिन जिग जैग। जिग जैग मतलब जैसे हार्ट बीट का सिंबल होता है वैसे बनानी है। ये कहाँ यूज़ होती है, लॉन्ग ब्रेक लाइन। यहाँ तो चौड़ाई कम थी, बट अगर चौड़ाई हो जाए ज़्यादा तो हम लॉन्ग ब्रेक लाइन लगाते हैं। यहाँ आ गई चौड़ाई, वहाँ हमारे पास विड्थ थी, अब आ गई चौड़ाई। चौड़ाई मतलब ये लेंथ ज़्यादा हो गई, तो यहाँ जहाँ लेंथ ज़्यादा हो तो वहाँ लॉन्ग ब्रेक लाइन लगाते हैं। क्लियर है। इसी तरह यहाँ 1 किलोमीटर का एक डिस्टेंस था, उसकी चौड़ाई इतनी चल रही थी। क्लियर है। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर से कहीं से ब्रेक कर दूंगा और ऊपर लिख दूंगा 1 किलोमीटर। ये जो साइज है ये कोई भी ले सकते हो आप, 1 किलोमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, बट जब डिमेंशनिंग कर देनी तो 1 किलोमीटर लिख देना। अब ये है 1 किलोमीटर थी, मैंने जस्ट 6 सेंटीमीटर की बनाई। जितनी मेरे पास स्पेस अवेलेबल है मैं उतनी बना सकता हूँ। ये मैंने ली है 8 सेंटीमीटर की, कोई भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी, ये कंपलसरी नहीं है, बट डिमेंशनिंग करते वक्त 1 किलोमीटर ही लिखना। इसका मतलब ही है ये 1 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद थी चेन थिन लाइन। चेन मतलब बड़ी छोटी बड़ी छोटी, बट क्या चेन है, थिन है, डबल डैश है। डबल डैश मतलब जो छोटी लाइन है वो 2 बार आएगी, बड़ी 2 बार छोटी, बड़ी 2 बार छोटी, बड़ी 2 बार छोटी। ये यूज़ कहाँ होती है, कहता है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट। एक पार्ट है वो मूव करी जा रहा है, उसकी अलग अलग पॉइंट पे पोजीशन क्या है उसको शो करने के लिए ये लाइन यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल बताई थी, एक फिक्स वाल है, उसके साथ मैंने एक
स्ट्रिंग मतलब वायर अटैच कर दी और नीचे अटैच कर दी बॉल। अब बॉल को मैंने मूव करा दिया। अब बॉल क्या करेगी, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे, मीन्स जैसे पेंडुलम होता है घड़ी पे, कभी ऊपर जाता कभी नीचे, इसी तरह वो मूव करता रहता है। कभी यहाँ पोजीशन में, यहाँ मैक्सिमम है, इसी तरह इस साइड पे यहाँ मैक्सिमम है, इन बिटवीन भी आ सकता है। तो उस लाइन पे इसकी पोजीशन शो करनी है तो बड़ी 2 बार छोटी फिर बड़ी फिर बॉल आ जाएगी, बड़ी 2 बार छोटी फिर बड़ी 2 बार छोटी फिर बड़ी, ये बॉल है। क्लियर है। तो इस तरह के केसेस में पोजीशन को शो करना है तो कौन सी लाइन यूज़ करनी है, डबल डैश। क्लियर है। तो ये हमारी टोटल 6 शीट्स है। नेक्स्ट शीट हम स्टार्ट करेंगे, वो हमारी है 7th। क्लियर है। उसकी मैं वीडियो आपके ग्रुप में डाल दूंगा।